मुझे नहाना नहीं है, तो बात यहां पर कुछ अजीब सी होती है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ कुछ आज के इस एक्सपीरियंस के अंदर जो हमारे साथ शेयर किया है रोहिणी ने अहमदनगर महाराष्ट्र से, और ये उनके पास में रहने वाले एक घर के अंदर हुआ था। अंकल रहा करते थे जो कि बेसिकली जो हाथ गाड़ी होता है, बेसिकली ठेला जिसको बोलते हैं, उस ठेले के ऊपर चना, मूंगफली, मीठे चने और ऐसे बहुत सारे फ्राइड आइटम्स जो बचपन में हम लोग सब खाया करते थे, आज भी कई लोग खाते हैं। रोजाना का उनका काम था। ऐसे ही एक बार वो ये सब अपना पूरा दिन का सर्किट कंप्लीट करके, मतलब ये चने वगैरह सब बेचकर रातों घर पे आए, तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उनको बड़ा लो और वीक सा फील हो रहा था, फीवर भी उनको आ गया था। तो उन्होंने पैरासीटामोल ली और लेट के, मतलब अपना आराम करने के लिए वो सो गए। लेकिन उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी में चीजें बदलने लगी। वो पहले बहुत अच्छी खासी सेल किया करते थे, उनका बहुत पुराना ये काम था, ऐसा कभी नहीं होता था कि वो ठेला लेकर निकले उनका सामान ना बिकता हो। लेकिन उस दिन से उनका सामान बिकना बहुत कम या ऑलमोस्ट आप मान लो बंद सा ही हो गया था। तबीयत भी उनकी बड़ी अजीब से रहती थी, थोड़ी बहकी बहकी वो बातें किया करते थे। एक दिन वो अपना यही सारा सामान बना रहे थे कुकर के अंदर, और अचानक से वो कुकर फट गया। ऑल्दो उनको कोई नुकसान नहीं, मतलब खुद की उनकी जान बच के, उनको लगी वगैरह भी नहीं। लेकिन बस आज तक कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसे घर में काम करते तो कुकर फट जाए, बड़ी नॉर्मल सी बातें होता है। लेकिन इनकी जो वाइफ थी वो एक, उससे ही ये सब कुछ ठीक होगा। तो जो नारायण नागबली की पूजा होती है उसके अंदर थोड़ा खर्चा ज़्यादा था, तो उनके पास इतने पैसे भी थे नहीं, तो लगा थोड़ा पैसे इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद हम ये पूजा करवाएंगे। लेकिन वो अंकल की दवाइयाँ भी चालू हो गई थी, डॉक्टर्स को भी दिखाया था, ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर्स ने देखा, उनकी दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन उनकी हालत के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। और अब वो अंकल बैठे बैठे एकदम से चिल्ला, 3 लोग दिख रहे हैं और वो तीनों लोग उनको लेने आए हैं। अब इनकी वाइफ को लगा कि ऐसे बड़बड़ा बीमार हो रखे, तो उन्होंने ध्यान नहीं, बोला कि देखो कोई नहीं है, तुम्हारा मन का वहम है, हमारे घर में सिर्फ हम लोग ही हैं। तो इनके फैमिली के अंदर ये दोनों, तो माने नहीं, उसने ध्यान भी दिया और ये बात उसने किसी को बताई भी नहीं। अब 1-2 दिन बाद इनके जो सामने जो बेसिकली जो रोहिणी है उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो खड़ी हुई थी। तो ये अंकल उनके पास है और आके बोले कि अम्मा, मुझे ना ऐसे 3 आदमी दिखाई देते हैं और वो ना मुझे लेकर जाएंगे। अब आप ना मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनका, मैं जब चला जाऊंगा ना तो उनको अच्छे से आपको पालना पोसना है। तो उनको समझ में नहीं कि क्या बोल रहा है, तो उनकी बीवी के पास गई कंफर्म करने के लिए, बोली कि ये ऐसे से बात कर कि वह की बातें कर रहे, बोले 3 आदमी दिखाई देते हैं मुझको ले जाएंगे, 2-4-5 दिन पहले इनको बुखार आया था, तब से ऐसा ही कर रहे हैं। तो उनके जो अम्मा थे बोले कि एक बार फिर भी तू ध्यान रख और किसी पंडित को दिखा ले, पूजा करने के लिए कहा, अभी इतना पैसा नहीं है, पैसा जुड़ जाएगा तो करवा लेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनके फादर थे, मतलब जो बेसिकली जो आंटी थी ग्रैंड मदर, उनका जो बेटा था जो रोहिणी के फादर थे, तो ये महाराष्ट्र में वाणी देवी, जैसे वो घर पे पहुंचे, ये जो अंकल थे भागकर उनके पास पहुंच गए और बोले कि मैं तो बस अब इनके साथ ही रहूंगा, देवी माँ रक्षा करेगी, देवी माँ रक्षा करेगी, मैं इनके साथ ही रहूंगा, और वो तीनों भी मेरे आसपास नहीं आ पाएंगे। अब वो उनके पापा के पास ही सोए, तो इनके घर में ऊपर वाले रूम के अंदर इनके फादर और वो अंकल दोनों साथ में सोए। सुबह जब वो उठे और उनसे कहा गया कि भाई आप अपने घर जाओ, उनकी बीवी नहीं, भाई चलो तुम अपने घर चलो, बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं चला गया तो तीनों मेरे को लेके चले जाएंगे। अब ये वो तीनों का चक्कर किसी को समझ में नहीं आ रहा था। रात को भी जब ये साथ में सोए थे उनके अंकल के साथ में, तो उन्होंने बताया कि रात को भी करीब 2 बजे के आसपास उठ गए और खिड़की की तरफ कि कोई नहीं है, कोई नहीं लेके जाएगा, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ना, तुम चिंता मत करो। तो उस रात, कल तो सो लिए थे, आज ये सुबह से फिर वही कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी को बोला कि भाई इनको एक काम करो, तुम इनको पंडित जी के लेकर, तो उसकी पत्नी डिसऑर्डर हो गया है। सब लोगों ने मिलकर बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद भी ये अपने घर में नहाने नहीं गए, इन्हीं के घर में इन्होंने नहाए और नहाकर बाहर निकले, और बाहर निकलते सीधा इनकी दादी के पास पहुंचकर बोले क्या आप लोगों ने मुझे नहला तो दिया है, लेकिन अब वो मेरे को ले जाएंगे, और आप ना मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसके अच्छे से घर में शादी करवा देना, मेरे बेटे की भी नौकरी लगवा देना, और मेरी बीवी का ध्यान रखना, है ना। तो इतना कहकर और वो उनको लेकर गए पंडित जी के। जीते छोटे, वो बोले कि पता नहीं क्या है इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बड़े पंडित जी का घर बता रहा हूँ, उनसे मिलने जाओ। तो अब ये वापस अपने घर में नहीं जाए, और अब अच्छा भी नहीं लगता कि किसी और घर में उनको छोड़ना। तो इन्होंने क्या किया कि इनको रख दिया गया था और उनको बाहर निकलने को मना किया था। तो लड़का बेसिकली मान लो उनकी चौकीदारी पहले तो बुलाने के लिए बोला, दो पीने को चल रहे हैं, लेने चला गया। 10 मिनट के उस अंतराल में जैसे वो वापस आया और आते उसने देखा तो उन अंकल ने कष्ट में कहते ना 5 देवी देवताओं की मूर्ति होती, लाल कपड़े में बंधी हुई थी वो, तो उसके ऊपर उन्होंने पहले उनको मसला है अपने पैरों से, और फिर उन्हीं मूर्ति के ऊपर खड़े होकर वो लटक गए। और आते उस बच्चे ने देखा और देखते बहुत तेज चिल्लाते हुए भागा अपने पड़ोस के, उनको उतारा नीचे, तो अभी भी उनकी सांसें चल रही थी, उनको फटाफट से हॉस्पिटल लेकर गए और करीबन 1.5-2 घंटे बाद वो वापस से होश में आए। अब वो होश में तो आए लेकिन शायद उनकी आवाज चली गई थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, हो सकता वो जिंदा थे और अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक से
यूं ही उनकी डेथ हो गई बिना किसी कारण के। वो अच्छे खासे रिकवर कर रहे थे। डॉक्टर से पूछा गया, मतलब पता नहीं एकदम से इनकी बॉडी फेल हो गई, मतलब हार्ट फेल हो गया है। कुछ नहीं हुआ, बस वो अच्छा सा वो उन्होंने फांसी लगाई थी, उसके बाद वो रिकवर कर रहे थे, इवन खा पी भी रहे थे, बस बोल नहीं पा रहे थे, वोकल को डैमेज हो गई थी इस वजह से, और एकदम से सब खत्म। और वो अंकल उस दुनिया में नहीं रहे। किसी को भी पता नहीं चल पाया कि आखिर क्यों उन्होंने फांसी लगाई थी। वो 3 लोग कौन थे जो उन्हें दिखा करते थे? क्या ये उनका मेयर इल्यूजन था? उस इल्यूजन के चक्कर में एक ठीक ठाक इंसान ने अपने जीवन को खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है, ये उनका एक मेंटल इल्यूजन था, एक डिसऑर्डर था, या फिर वाकई में उसको कुछ दिखाई दे रहा था? आखिर उसके साथ ऐसा, उसको अपने साथ ले गए। वो बार बार ये क्यों कहते थे कि मैं नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा? ये नहाने से और उनकी मौत से क्या कोई ताल्लुक था? अपना ओपिनियन, अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।